साधु संत तीर्थ इत्यादि सब श्रवण करने आते हैं, और वहीं पर कथा की मध्य ही जब कथा आरंभ होती है, कथा के ज्ञान से ज्ञान वैराग्य युवा हो जाते हैं। देखो अभी तो आपको लगेगा नहीं, आज तो प्रथम दिन है, किंतु जैसे ही सप्ताह के विश्राम दिवस पर पहुंचोगे ना, हर एक चीज का 7 दिन में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। वैराग्य क्या कहते हैं? वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि सब चीजें छोड़ छाड़ के झोला लेके हिमालय पे निकल जाओ, इसको वैराग्य कहते नहीं महाराज। वो तो त्याग हुआ, वैराग्य अलग विषय है, उसे त्याग नहीं समझना। त्याग में छोड़ना पड़ता है, लेकिन त्याग में कोई पक्का नहीं है कि त्याग आपने किया बाद में पकड़ोगे नहीं। हो सकता है पकड़ लो, यहां से लोग छोड़ जाते हैं, वहां बहुत सारे महाराज बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं, चीजें बना लेते हैं, और त्याग का अहंकार भी रहता है, हमने संसार छोड़ा। वैराग्य अलग है। वैराग्य माने रहने के बाद भी छूटे रहो, रह वहीं रहे हो, लेकिन मन में वो संसार ना आए। और ये संसार कब तक नहीं आएगा? जब भगवान आके उस उपस्थित हो जाएंगे, प्रभु विराजमान हो जाएंगे, तो वैराग्य खुद व खुद अपने आप होने लगेगा कि आप हर चीज में संतुष्ट हैं। जो भी आपको प्राप्त है या जो भी आगे प्राप्त हो रहा है, उन सब में खुश हो, अफरा तफरी नहीं है। ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, नींद नहीं आ रही, ये कैसे होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मन चिंतित है। कहां से वैराग्य होगा महाराज? हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा वैराग्य भी तब संभव है कि जब व्यक्ति प्रभु की ओर लगता है, प्रभु स्थित हो जाते हैं, प्रभु की कृपा उस व्यक्ति के जीवन में स्वतः ही संतुष्टि करा देती है कि उस पर संसार का सब काम करते हुए भी सारी चीजें, कर्तव्यों का भी ठीक। देखो 2 प्रकार के धर्म होते हैं। कई बार लोग धर्म को बड़ा अलग समझते हैं, धर्म नाम से कांपते हैं महाराज। कई लोग तो कहते हैं धर्म ही बेकार है, भैया धर्म की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अरे धर्म की डेफिनेशन समझ लो, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म का मतलब क्या है। धर्म 2 प्रकार का है। एक है भौतिक धर्म, जिसे हम कहते हैं स्वार्थ में धर्म। एक है परमार्थिक धर्म। बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन इन दोनों ही धर्मों पे लोग चलते नहीं है, इसलिए संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है। हमारे तराजू पे आप जब कुछ चीज लेने जाते हो ना, तो क्या देखते हो? बैलेंस देखते हो, उसका जो बाट जिससे वो तौल रहा है, उसमें ये चीज बराबर बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। अगर थोड़ा बहुत भी हल्का हो गया ना, तुरंत टोक दोगे, भैया कम दे रहे हो, बराबर दो, बराबर मतलब थोड़ी ज्यादा आ जाए तो चल जाएगा, पर कम नहीं होनी चाहिए। तो फिर जीवन में संतुलन क्यों नहीं है? क्योंकि एक पड़ रहा ज्यादा भारी है, एक को बहुत हल्का है, और कभी कभी आध्यात्मिकता को बहुत ज्यादा भारी कर देते हैं, और बाहरी संसार के जो कर्तव्य वो हल्के रह जाते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है। कहा बराबर में रखो। कैसे रखो? संसार के कर्तव्य करो जो जो आपको दिए। अगर आप एक स्त्री हैं तो आपको परिवार दिया है, पति दिया है, सास दिए हैं, ये सब दिए। इनका जो जो कर्तव्य है वो आपको निभाना पड़ेगा। अगर आप एक पुरुष हैं तो आप पति के रूप में हैं, पिता के रूप में हैं, मित्र के रूप में हैं, एक समाज में व्यक्ति के रूप में हैं। आपके क्या क्या जो कर्तव्य हैं उनको आपको निभाना पड़ेगा। ये संसारिक कर्तव्य हैं, ये भी धर्म है। अच्छे से व्यवहार करना, प्रेम से सबके साथ रहना, लोगों के कार्य आना, कभी कभी सेवाएं करना, ये सब आपके व्यक्तिगत धर्म है। अब आते परमार्थ धर्म। कई बार लोग इसमें ज्यादा होते हैं और परमार्थ में बहुत शून्य होते हैं, इसलिए बाहरी रूप में तो खुशी मिल रही होती है जब वो काम कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप में वो प्रसन्नता नहीं मिलती, क्योंकि परमार्थ अभी सूना है, वहां कुछ नहीं है। उस वाले तराजू के पलड़ा हल्का है, उसको भी बराबर में करना पड़ेगा। तो कहा वहां पर कैसे करोगे? बोले वहां प्रभु का प्रेम। प्रभु का प्रेम के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कथा सत्संग का साधन ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ये भी आपसे मुश्किल लगता है तो फिर सेवा करो। अगर भगवान ने धन दिया तो धन से सेवा करो। पर हम सेवा कैसे करते हैं? हम सामने वाले को गरीब देखकर सेवा करते हैं, यहां गलती आ जाती है। सामने वाला अभाव में है, मतलब इसे जरूरत है,
इसके पास कपड़े नहीं है, चलो हम कपड़े देते हैं, हम दानी बन के कर रहे होते हैं, इसलिए वो स्वार्थ में सांसारिक सेवा में आ जाएगा। लेकिन तुमने ये सोच करके सेवा की, सामने वाला साक्षात नारायण रूप में आया है, भगवान का स्वरूप है, मतलब भगवान ही मुझसे कपड़ा लेने के लिए आए हैं, तो मुझे भगवान रूप में क्षुद्र भावना नहीं रखनी, छोटी भावना नहीं रखनी, नारायण स्वरूप में उसका सेवा करनी। कोई भोजन के लिए सामने आया है तो भोजन लेने के लिए सामने अभाव वाला व्यक्ति मत देखो, साक्षात नारायण ही इसके रूप में आए हैं, नारायण भगवान आए हैं। इस भाव से करोगे तो ये परमार्थ सेवा बन जाएगी, यानी आपने सब में प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन किया। किंतु यदि उसमें अभाव वाला देखा, भिखारी है, मानवता के नाते हमें करना चाहिए, तो वो संसारिक धर्म में आ जाएगा। इनमें बहुत लोग आगे होते हैं, किंतु इस प्रकार से ना करने के कारण आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। आप सेवा का भाव ऐसे करें तो ये परमार्थ में आ जाएगा। सत्संग करें, संतों की सेवा करें, गुरु जनों की सेवा करें, मंदिर इत्यादि जाए। ये छोटे छोटे चीजें महाराज, ये छोटी छोटी चीजें लोगों को लगता है कि क्या जीवन बदल देंगी, बहुत बड़ा जीवन का कार्य करने में सहायक है ये छोटी छोटी चीजें। सुबह उठकर स्नान करना, सुबह उठकर मंदिर जाना, सुबह उठकर एक हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुबह उठकर एक माला करना, सुबह उठ करके अपने माता पिता का दर्शन करना, सुबह उठ के गौ माता की थोड़ी सेवा करना, ये सब कार्य सिंपल सिंपल जो आपको दिखते हैं कि क्या असर करेंगे, बहुत बड़ा असर करते हैं आपके जीवन पर्यंत। अगर ये डेली रूप में चल रहे हैं तो आपका मन बिगड़ नहीं सकता, ये पक्की बात है।